So, welcome back, guys. And digital electronics study material, especially very important for HPSSC, SWPSSC, JEE point of view. So, today we're gonna discuss about the Kenorp map, K map, especially our focus will be on the K map. So, guys, we all know that the K map is most important, especially for AE point of view. And we are covering this topic, and before that we have already covered so many topics very important regarding the AE preparation point of view. This is most probably the last lecture we have for you, especially for AE point of view of the digital electronics. So I hope I will be giving you the best so that you can learn it very easily. In this I will be covering all the key maps, like for 2 variable, 3 variable, 4 variable, 5 variable, even up to the 5 variable. The whole concept I will be discussing in this lecture. So you have to focus on the lecture what exactly I'm saying. And so guys, now Kenorp map. What is the Kenorp map? देखिए K map क्या होता है आपके पास, Kenorp map है ना, ये आपके पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द Kenorp map. Kenorp map का पर्पस क्या रहता है? एक तो ये रिड्यूस करता है आपका बुलियन अलजेब्रा को, है ना. कोई भी बुलियन अलजेब्रा आपके पास दी हो, आप फटाफट उसका K मैप बनाइए. आफ्टर ड्राइंग द K मैप यू कैन make it simple. Means you can make larger boolean algebra into shorter boolean algebra within 2 or 3 minutes, है ना. आपके पास कोई बहुत ही बड़ी boolean एक्सप्रेशन दी है तो उसको छोटा आप विद द हेल्प ऑफ के मैप 2 या 3 मिनट में उसको रिड्यूस कर सकते हो. एक चीज़. दूसरी चीज़, बुलियन अलजेब्रा जो सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल हम सभी जानते हैं, ये हाई लो है ना. इट डिपेंड्स ऑल अपॉन द expression 0 and 1, switch on and switch off. So let me start the K map. So focus on the K map. So guys, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि 2 raised to power n. 2 raised to power n का क्या मतलब है यहाँ पे. 2 raised to power n इज ए वेरिएबल्स लाइक a b c d. कितने वेरिएबल होंगे ना. 2 raised to power, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो मतलब हमारे पास जो ब्लॉक बनेंगे 2 raised to power 3 कितना हुआ 8. तो मीन्स वी विल हैविंग 8 ब्लॉक. 1 2 3 4 5 6 7 8. हमारे पास 8 ब्लॉक होंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से 3 वेरिएबल से शुरू करते हैं. ओके गाइस, ठीक है. सिमिलरली 2 वेरिएबल का कैसे होगा, ऐसे 2 raised to power 2 यहाँ पे a होगा यार, यहाँ पे b होगा. 2 raised to power 2 के लिए 2 raised to power 4 ब्लॉक्स होंगे, है ना. हम स्टार्ट करेंगे 2 के लिए भी. हम आप समझिए 2 वेरिएबल्स के लिए क्या होगा यहाँ पे. जैसे आपका ये मैंने बना दिया बिल्कुल सिमिलर, है ना, ऐसे ही. और 3 वेरिएबल के लिए ये बनाया हुआ हमने. 4 वेरिएबल के लिए हम इसके बाद डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है. अब ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, 0 0 और 0 1. ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, 0 और 1. इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. देखिए गाइस क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम a और यहाँ पे लिखते हैं हम BC. ओके गाइस, दिस इज़ नॉट ए शार्प एज आई वाज एक्सपेक्टिंग. ABC. अब देखिए ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, 0 0. ये आपको पहले से ही 8, जैसे आपको पता है 3 वेरिएबल है तो 8 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे. इस वाली पोजीशन को 0 0 लेना पड़ेगा. लाइक ये 4 to 1 कोड की फॉर्म में देखिए क्या होगा. 4 to 1 की कोड में मतलब आप इसको क्या ले रहे हो, 0 0. ये एक्चुअली आपकी पोजीशन कौन सी है, 0. ये वाली पोजीशन है 1, ये वाली पोजीशन है 2 और ये वाली पोजीशन है 3. एक तरह से ऐसे इमेजिन करो 0 1 2 3. 3 को हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की जगह में 1 और 1. तो वही तो लिखा हमने यहाँ पे 1 और 1. तो गाइस तो 0 0 0 1 1 1 1 0. और इस सिमिलरली यहाँ पे तो हमें पता ही है जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसमें यहाँ पे a क्या होता है 0 और यहाँ पे क्या होता है a-1. ओके गाइस, तो फिर क्या होता है हमारे पास, फिर आती है बात सेकंड नंबर पे. आपने नंबरिंग करनी है, सही छोटे वाली नंबरिंग जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये करनी है आपने. ऐसे इसको ऐसे करते हैं 0 1 3 2. यहाँ पे आएगा 0 1, फिर यहाँ से यहाँ को, फिर यहाँ से यहाँ को, है ना. 0 1 2, फिर 4, फिर 5, फिर पीछे 6, फिर 7. ये तरीका है नंबरिंग करने का. ये आपका बेसिक है Kenorp मैप का. यहाँ तक हो जाता है. फिर अगर आपके पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि पोजीशन, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है 0 1 3 4 7 और 6. ये पोजीशन आपको दी हुई है. तो इस तरह का क्वेश्चन देने का मतलब है इन पोजीशन पे हमने क्या लिखना है 1 और बाकी पोजीशन में क्या लिखना है 0. बिल्कुल लिखा हुआ यहाँ पे देखो, 0 की जगह 1 1, 3 की जगह 1, 4 की जगह 1, 5 7 की जगह 1, 6 की जगह 1. सभी जगह 1 1 लिखने के बाद बाकी जगह क्या लिखना हमने 0. ओके गाइस, क्लियर हो गया आपको.
नेक्स्ट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुपिंग कैसे करनी है। 1 1 देखिए ग्रुपिंग हमेशा होगी आपकी, ऑलवेज मेक ए ग्रुप ऑफ 1 2 4 6 और नंबर, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप बना सकते हैं आप उतना बड़ा बनाने की कोशिश करनी है आपने। मैं ऑलवेज मेक ए ग्रुप ऑफ इवन नंबर। लाइक देखो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुपिंग कैसे होती है, इसमें दो दो का पेयर बनाने हैं आपने, है ना, या तो फोल्डिंग में या तो सीधे। देखिए यहाँ पे कैसे ग्रुप बन रहे हैं, ये दोनों है, इन दोनों का ग्रुप बन रहा है, इन दोनों का ग्रुप बन रहा है, इन दोनों का ग्रुप बन रहा है। एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे भी 1 होता तो 4 का ग्रुप बन जाता, है ना। और साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम ग्रुप ऐसे भी बना सकते थे, एक एक और एक, इसको बोलते फोल्डिंग ग्रुप, मतलब एज एज या कॉर्नर कॉर्नर में, है ना, तो ऐसा भी ग्रुप बनता। लेकिन खैर हमने यहाँ पे जो ग्रुप बनाया है ये सिंगल सिंगल ग्रुप बनाया हो हमने, तो इसमें क्या होगा गाइज, अब देखिए इसको नाम देंगे हम G1, इसको नाम देंगे हम G2, इसको नाम देंगे हम G3। ओके गाइज, अब देखिए G1 में हमने क्या देखना था, कॉमन देखना होता है। पहले हमने देखना वर्टिकली, फिर देखना हमने हॉरिजॉन्टली। अब देखिए ऊपर साइड को देखो, दोनों 1 और 1 में कॉमन क्या है, ऊपर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको दोस्तों, दोनों की वैल्यू हमारे को दिख रही है, वो दिख रही है क्या, B बार और C बार। 0 0 को हम क्या लिखते हैं, बार बार, ठीक है। तो इस साइड को तो कॉमन दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है तो हम छोड़ देंगे, बात ख़त्म। मतलब इसका सिर्फ वर्टिकली सोल्यूशन आएगा। ग्रुप 2 में चलो, देखिए इसमें तो हम देख रहे हैं वर्टिकली दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट कहाँ से नहीं है, अच्छा दोनों में सिमिलरिटी है। देखो B दोनों का डिफरेंट है, लेकिन C में 1 1 है तो C को हम लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है A, हॉरिजॉन्टली कॉमन आ रहा है 0 A, तो मतलब A डैश, 0 को क्या लिखते हैं, डैश प्लस। थर्ड ग्रुप में चलो, सिमिलरली हॉरिजॉन्टली इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू 1 A की 1, तो A 1 को लिखते हैं हम A। अब इसमें वर्टिकली देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ और यहाँ में फर्स्ट डिजिट कॉमन है दोनों में, 1 1 1 मतलब B। दिस इज़ द एग्जैक्ट द राइट आंसर ऑफ योर बूलियन अलजेब्रा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है, आप उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी लिखेंगे तो आप राइट आंसर यहीं तक हो जाएगा। सिंपल मैंने आपको समझाया कि कैसे हम 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 2 वेरिएबल्स में 4 ब्लॉक होंगे, मेथड बिल्कुल सेम यही, ठीक है। ग्रुप्स कैसे बनाने ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया। कॉर्नर के ग्रुप बना सकते हो, एज के ग्रुप बना सकते हो, 2 के ग्रुप बना सकते हो, 4 के बना सकते हो, 6 के बना सकते हो, 8 के बना सकते हो। ये 2 वेरिएबल का सिंपल हमारे पास के मैप था। नाउ गाइस नेक्स्ट कम टू द 4 वेरिएबल बेसिकली। सो द सिंपल डिफरेंस 4 वेरिएबल में मैं आपको बता दूँ, 4 वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल होंगे, A B C D P Q R S कुछ भी हो सकते हैं। अब 2⁴ होता है हमारे पास 32। अब 32 ब्लॉक्स होंगे, हमने बना दिया 32 ब्लॉक्स जैसे कि आप देख रहे हैं। अब सेम बिल्कुल वैसी पोजीशन 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। सिमिलरली याद रखने का तरीका मैंने बताया, 0 1 2 3 4 2 1 कोडेड फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0 लिख दिया, सबसे पहले लिख देना। फिर ये स्मॉलेस्ट नंबरिंग सबसे पहले आपको करनी आनी चाहिए। कैसे करते हैं, 0 1 लास्ट वाला, 0 1, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, सॉरी, ये 2 आता है, ये 3 आता है, 0 1 2 3। फिर सिमिलरली 4 5 6 7, अगेन 12 13 14 15, है ना। 6 के बाद यहाँ को आपने सीधा जंप मारना है, 4 5 6 7, 7 के बाद यहाँ को जंप मारना सीधा, 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट में हमेशा पीछे से आगे को आना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके गाइज, तो ये हमारे पास नंबरिंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 0 1 2 3, ठीक है, 4 5, इन दोनों के बाद आपने सीधा जंप ऐसे आना है। ओके गाइज, सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास। सिमिलरली ये हमने इस तरह से किया, अगर आपने CD यहाँ पे लिखना है और AB ऊपर लिखना है, तो उस केस में अगर आपने नीचे को ग्रुप बनाने हैं, नीचे को भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, जैसे 0 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब इन्होंने वर्टिकली ग्रुपिंग की हुई है, हॉरिजॉन्टली भी ग्रुपिंग कर सकते हैं आप, वर्टिकली ग्रुपिंग कर सकते हैं, दोनों टाइप्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये सही रहता है, इसको आपने ज़्यादा प्रेफर करना है। 4 वेरिएबल बहुत आसान। उसके बाद क्या होता है, 4 वेरिएबल में आपको ध्यान रखना होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, एक होता है
प्रोडक्ट ऑफ सम। ध्यान से सुनो, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ए बार सी बार दोनों को क्या करना हमने? प्रोडक्ट, और उनका क्या करना? सम, ए सी, मतलब सम, दिस इज सम ऑफ बोथ प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट फिर बीच में सम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम। डिफरेंस क्या है अभी बताता हूँ। देखिए डिफरेंस ये है, हम सभी जानते हैं A1 सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है? ए की वैल्यू हमेशा पहले 1 होती है और ए डैश की 0 होती है। और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है? ए की वैल्यू हम स्टार्टिंग में कंसिडर करते हैं 0 और ए डैश की कंसिडर करते हैं 1। ये छोटा सा डिफरेंस है। और दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं हम? मीन टर्म्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? जिन जिन वैल्यू में आपको 1 1 1 पुट करना जिन ब्लॉक्स में, उसको बोलते हैं मीन टर्म। क्या बोलते हैं? अगेन आई एम सेइंग मीन टर्म, मीन टर्म। इसको हम ऐसे बुलियन अलजेब्रा से एक्सप्रेस करते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है, जैसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इसको m 0 2 3 6 7। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या करते हैं हम? इसको बोलते हैं मैक्स टर्म। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5m 0 1 2 3 4। इस तरह से इन पोजीशन में क्या लिखते हैं? 0। इसमें उल्टा होता है, इसमें 1 1 की ग्रुपिंग होगी, इसमें 0 0 की ग्रुपिंग होगी। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर, है ना। इसमें ए डैश 1 होगा और ए क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसमें ए 1 होगा और ए डैश क्या होगा? 0 होगा। ध्यान से सब समझिए, बहुत आसान है। ये मैं लिखने की रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। इसमें हम ऐसे लिखते हैं पाई एम मैक्स टर्म और इसमें डी इसमें मीन टर्म होता है। अब क्या होता है गाइस, अब ध्यान से देखना आपने। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। सिमिलरली लिखने का स्टाइल वही है कि ये पोजीशन कौन सी है? 0 0, फिर ये कौन सी है? 0 1, ये कौन सी है? 1 1, ये कौन सी है? 0 1 0 1 0। अब हमें बताइए 0 0 का मतलब क्या हुआ? हमने लिखना बार, सी बार डी बार। जहाँ पे 0 1 होगा वहाँ पे क्या लिखना हमने? सी बार। जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे डी लिखना है। बहुत आसान। ओके गाइस, बेसिक बता रहा हूँ आपको। सिमिलरली हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज ये वाली पोजीशन मैंने आपको बताई, ये कौन सी होती है? 0 1 2 3। ये कौन सी होती है? 4 5 6 7। ये कौन सी होती है? 8 9 10 11। ये वाली पोजीशन कौन सी? 12 13 14 और 15। अब हमारे पास जो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया था, सम ऑफ प्रोडक्ट में m ऐसे ब्रैकेट में 1 1, मतलब इन्होंने दिया हुआ हमारे को ऐसे 0 1 4 5 10 11 14 15। ये इस तरह का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो मतलब इन पोजीशन में क्या पुट करना हमारे को? 1 यहाँ पे किया हुआ है और मैं ग्रुपिंग करके आपको बताता हूँ। देखिए ग्रुपिंग कैसे होगी? मैंने कहा मैक्सिमम ग्रुपिंग आपको करनी है 1 2 4 6 8 की। मैं 4 4 की ग्रुपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 4 का ग्रुप बन गया, यहाँ भी 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, हमारे पास ग्रुप कितने बन गए? 2, G1 और G2। अब देखिए गाइज, अब दोनों में कॉमन क्या क्या होगा? ध्यान से देखिए, ग्रुप 1 को गौर से देखिए। वर्टिकली अगर हम देखें, इस साइड को अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टली सॉरी, इस साइड को देखें, ऊपर और नीचे, है ना, ऊपर नीचे थोड़ा यहाँ से वो कर गया मैं, रुको थोड़ा। देखिए अब देखिए, ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ वर्टिकली देखो पहले, ऊपर नीचे कॉमन क्या है? यहाँ बी बार है, यहाँ पे बी है, मतलब डिफरेंट है। ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है हमारे पास ए बार, तो हम लिखेंगे ए बार। अब देखिए हॉरिजॉन्टली, पहले वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली देखिए दोनों में कॉमन क्या है? सी बार लिख दिया, सी बार। पहला ग्रुप खत्म हो गया। देखो इतना सा काम है। पहले वर्टिकली देखो कॉमन कौन सा है, फिर देखो हॉरिजॉन्टली कॉमन कौन सा है, बात खत्म। ओके गाइज, नो द नेक्स्ट इज दूसरे ग्रुपिंग में आओ। वर्टिकली देखो दोनों में कॉमन कौन है? ए और ए, लिख दिया ए। हॉरिजॉन्टली देखो दोनों में कॉमन कौन है? सी और सी, लिख दिया सी, बात खत्म, आंसर आ गया। देखो इतनी बड़ी बुलियन एक्सप्रेशन को आपने 2 मिनट मतलब 10 सेकंड में इसको वी हैव सॉल्व्ड इट। नो सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम में देखिए, इसमें क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ सम है ये, मतलब हमने जो यहाँ पे सी बार डी बार लिखा था उसका अपोजिट क्या हुआ? सी और डी, दोनों का क्या करना है? सम। उसको वैसे लिखा हुआ देखो यहाँ पे, बिल्कुल इसका अपोजिट और सम, इसका अपोजिट और सम। लिखने के बाद क्या हुआ? सपोज हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम ये दिया होता पाई एम, ये पोजीशंस में हमारे को दिए थे और हमने वहाँ पे क्या लगा दिया? 0 0 0 0। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? ग्रुपिंग कैसे होगी? ग्रुपिंग कैसे होगी गाइज, थोड़ा ध्यान से देखना आप। अब देखिए इस वाले ग्रुप को ध्यान से देखो आप, इस वाले ग्रुप को, ठीक है।
यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, ए बार वर्टिकली देखना है पहले, फिर देखना है हॉरिजेंटली, ए बार। अब हॉरिजेंटली कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, सी लिख दो, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम है। सिमिलरली यहाँ पे देखो वर्टिकली कॉमन कौन है, ए दोनों से, हॉरिजेंटली कौन है यहाँ पे कॉमन, सी बार लिख दो, आंसर आ गया। बहुत ही आसान प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट, आप समझ रहे हो कि मेरा बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए गाइज, ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन में खजल मत होना आपने कि बीच में प्लस लगा दिए क्या होगा, ये तो जस्ट इजीएस्ट वे है आपको समझाने के लिए कि हमने बीच में प्लस लगाना है। बाकी आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बाकी बस आपको प्रोडक्ट ऑफ सम करना है। तो गाइज़ ये था 4 वेरिएबल के मैप, बहुत ही आसान। और 2 वेरिएबल आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने 4 वेरिएबल का लिया हुआ है। देखिए इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, देखिए उस क्वेश्चन दिया हुआ ए बी सी डी, क्वेश्चन लेते हैं हम, ए बी सी डी 4 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, आपको एज इट इज़ लिखने हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एम शो कर रहा है, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, वेरी गुड। मीन टर्म को शो करता है सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता तो पाई एम लिखा होता, तो पहले तो हमें लग गया पता कि ये एस ओ पी है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन दी है 0 2 3 6 7, मतलब 0 2 6 3 7, इनमें क्या लिखना है हमारे को 1। ओके गाइज, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है एक नई चीज़ टर्मिनोलॉजी में आपको यहाँ बता रहा हूँ, डोंट केयर कंडीशन क्या होती है। और साथ में लिखा है डी मतलब 8 10 11 15, 8 10 11 15। डोंट केयर पोजीशन में आपने क्या लगाना होता है, क्रॉस, मतलब वो भी कंट्रीब्यूट करती है आपकी ग्रुप को बनाने में। ओके गाइज, कई जगह क्रॉस लिखा होता है, कई जगह डी लिखा होता है, कई जगह 2 लिखा होता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपके पास इतनी इमेज क्लियर हो गई। फिर आपने जो दी है आपके पास 0 2 3 6 7 की जगह 1 1 पुट करो, ये पुट कर दिया। डोंट केयर कंडीशन की जगह क्रॉस करो, अब ग्रुपिंग करो। अब ग्रुपिंग कैसे होगी, पहला ग्रुप तो सबसे आसान बन रहा है 4 का, दूसरा ग्रुप बन रहा है कॉर्नर का, फोल्डिंग ग्रुपिंग हो रही है, इस कॉर्नर का एक ग्रुप, 2 ही ग्रुप बन रहा है, सिंपल से डोंट केयर की हेल्प से हमने इसको बना दिया ग्रुप को। अब देखिए वैल्यू कैसे होगी, मैंने कहा पहले वर्टिकली देखो, जीवन में देखो वर्टिकली कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए बार, और यहाँ से हॉरिजेंटली कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सी, तो ए बार सी। सम ऑफ प्रोडक्ट है तो बीच में लगेगा प्लस। और नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, ये 4 कॉर्नर के ग्रुप हमारे नेक्स्ट ग्रुप है। अब इन चारों में देखो हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, बी बार हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं हम पहले। अब वर्टिकली देखो, यहाँ से और यहाँ से कोई वर्टिकली कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, डी बार इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, डोंट केयर कंडीशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन प्रॉपर वे, 4 वेरिएबल। ओके गाइज, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया, ठीक है। एक ही वीडियो में बिल्कुल पूरा कैनॉर्क मैप में बिल्कुल कंप्लीट कर रहा हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। के मैप, ग्रुपिंग एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, एकदम कई बार ऊपर के मैप दिया होता है, नीचे लिखा होता है कि बूलियन एक्सप्रेशन लिखो, तो आपको एकदम आनी चाहिए। ओके गाइज, एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, 5 वेरिएबल, ठीक है। 2 अगर 5 हो उसके लिए आपको 32 क्या करने पड़ेंगे, 32 बनाने पड़ेंगे, मतलब 32 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने ऐसे बनाने उनको सेपरेटली, जैसे ये बना दिया, जैसे मेरे पास वेरिएबल है ए बी सी डी। ओके गाइज, या थोड़ा हम इसको थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। देखो जैसे इसमें क्या करना आपने, 5 वेरिएबल में 2⁵ में 16 ग्रुप यहाँ बनाने हैं, 16 कॉलम यहाँ बनाने हैं और 16 वहाँ बनाने हैं, है ना। इस तरह से बना दिए 16। तो सपोज़ हमने ले लिया पी क्यू आर एस टी, ये ले लिया हमने। तो आपने कुछ लिखना, पहले ग्रुपिंग में पी को 0 लिख देना, और यहाँ पे पी क्या है, 1 है, ठीक है गाइज। अब जो आपके पास वेरिएबल्स दिए होंगे आपने उसके अकॉर्डिंग इसमें भरते जाना है, जो वैल्यू दी होगी। जैसे ग्रुपिंग, इसमें ग्रुपिंग जैसे ये मेरे पास दिया हुआ है 1 1 1, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे भी दिया है 1 1 1 1, इसको ऊपर रखो तो ये ग्रुप बन रहा है, इसको ऐसे ग्रुप बनाना आपने 5 वेरिएबल में, ये बन गया हमारे पास ग्रुप। अब इसमें वैल्यू कैसे लिखनी है, देखो इसमें वैल्यू कैसे लिखनी है आपने, इसकी इसमें वैल्यू कैसे लिखनी है आपने, ये क्या आ रहा है, एस टी, ये पोजीशन 0 0 होती है, तो मतलब एस बार टी बार, ओके।
दोनों से आ रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू होती है, हम सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, इसमें कॉमन कोई नहीं होता है। तो एस टी बार टी बार, और यहाँ पे पी क्या है, ऑलरेडी ज़ीरो है, ज़ीरो को तो बिल्कुल लेना नहीं आपने, है ना। पी ज़ीरो का मतलब क्या है, पी डैश, पी वन का मतलब क्या है, पी। ओके गाइज, तो इसको आपने इस टाइम लेना नहीं है, क्योंकि इसमें पी क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह से बहुत आसान होती है। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यही है, 3 वेरिएबल, 2⁻3 और 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की मोस्टली पूछी जाती है। 2⁻2 ये तो बहुत आसान है, 4 ब्लॉक्स की। तो 2⁻3 और 2⁻4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 2⁻5 ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता दी। तो गाइज ये आपके पास था, हमारे पास था कैनॉर्क मैप, के मैप, जो कि बहुत आसानी से मेरे को बताया, मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इफ़ यू डू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड like our video, and share this video as much as you can. So guys, thank you for watching this video. Thank you. Stay tuned with Adnara World.